रेजेक्स रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है इन पाइथन। देखो रेजेक्स क्या है हमारा आज का और इस पाइथन कोर्स का लास्ट टॉपिक होने वाला है। और बिल्कुल मैंने इसको बेसिक से बताया आपको। अगर आपको पूरी पाइथन बिल्कुल स्टार्ट से सीखनी है, एकदम इंस्टीट्यूट लेवल पे मैंने सिखाया है, और यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट की लिंक आ रही होगी। आप इस पर जाकर क्लिक करके सारी की सारी वीडियो देख सकते हो। मैंने वहाँ पर एकदम बेसिक से पढ़ाया है, पूरी की पूरी पाइथन इंस्टीट्यूट लेवल पर बताई है। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग सीधे स्टार्ट करते हैं हम अपना रेजेक्स की टॉपिक। तो व्हाट इज रेजेक्स? रेगुलर एक्सप्रेशन। रेजेक्स स्टैंड फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन. It is a powerful tool used to search, match, and manipulate text based on pattern. In Python, it is handled by the built-in re module. तो आई होप आपको ये जो इसकी डेफिनेशन है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी कि रेजेक्स क्या है। रेगुलर एक्सप्रेशन जैसे ये पावरफुल टूल है सर्च करने के लिए, मैच करने के लिए और मैनिपुलेट टेक्स्ट, यानी कि ये टेक्स्ट पे, टेक्स्ट वाले डेटा पे ये काम करता है। जिससे आपके पास कोई भी वर्ड में डॉक्यूमेंट आ गया है 8-10 पेज का, और उसमें से आपको सिर्फ ईमेल आईडी जो है वो एक्सट्रैक्ट करनी है। तो आपको सिंपली री मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है अपने पाइथन में, और उस फाइल को ओपन करना है। जैसे हमने फाइल हैंडलिंग पढ़ी थी बिल्कुल सेम उसी तरह की तरीके से। और आपको एक पैटर्न बनाना पड़ेगा इस पर, जिस पैटर्न के बिहाफ पर आपके उस पर्टिकुलर फाइल में से, जो 10 पेज का आपके पास वर्ड का डॉक्यूमेंट है, उसमें से आपकी जितनी भी ईमेल आईडी होंगी, जो भी पैटर्न आपने बनाया होगा उस पैटर्न के बेसिस पे उस फाइल में से वो ईमेल आईडी को एक्सट्रैक्ट कर देगी। अगर आप एक एक करके ईमेल आईडी को निकालोगे तो 10 पेजेस में आप कहाँ ढूंढोगे, और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और गलती होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो इसीलिए हम रेजिक्स का यूज़ यानी कि रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं। तो चलो फर्दर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको मिलेगा यहाँ पर बेसिक सिंटेक्स मिलते हैं कुछ। ठीक है, बेसिक सिंटेक्स कैसे मिलते हैं आपको? देखो ये सारे के सारे हमारे बेसिक सिंटेक्स है, जैसे डॉट, कैरेट, डॉलर, स्टार, प्लस, क्वेश्चन मार्क, कर्ली ब्रेसेस में एन, और स्क्वायर, क्लोज ब्रैकेट, एपस्ट्रॉफी, और पैरेंथेसिस, स्लैश। तो एक एक करके हम इन सभी के बारे में देखेंगे। सबसे पहले मीनिंग क्या होता है? डॉट का जो मीनिंग होता है वो होता है एनी कैरेक्टर एक्सेप्ट न्यू लाइन, यानी कि कोई भी कैरेक्टर हो सकता है लेकिन वहां पर कोई भी न्यू लाइन नहीं होगी। कैरेट का क्या होता है? स्टार्ट विथ, यानी कि कैरेट का हम यूज तब करते हैं जब हमें कोई भी टॉपिक या फिर कोई भी वर्ड जो खोजना होता है, वो पर्टिकुलर वर्ड किससे स्टार्ट होता है वो हमें एक्सट्रैक्ट करना होता है। उसके बाद डॉलर का एंड्स विद, यानी कि देखो कैरेट, अगर आपको कोई वर्ड ढूंढना है तो हम कैरेट लगाएंगे, क्योंकि हम बताएंगे कि देखो ये पर्टिकुलर वर्ड से शुरू होगा और हमें इसी वर्ड से जितने भी स्टार्ट वर्ड हैं वो हमें सारे के सारे चाहिए। उसके बाद डॉलर का साइन लगाएंगे और वर्ड देंगे, यानी कि इस पर्टिकुलर वर्ड से जो लाइन है वो एंड होगी, तो हमें ये वर्ड निकाल करके दे दो। उसके बाद स्टार लगाएंगे, जिसमें जीरो और मोर रेपिटेशन हो सकती हैं किसी भी वर्ड की, यानी कि LOO। तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा LOLOO LOOO। तो इतनी सारी चीजें हो सकती हैं। प्लस का क्या होता है? वन और मोर रिपीटेशन। देखो स्टार में क्या है कि जीरो और मोर, प्लस में क्या है? वन और मोर। सिर्फ जीरो और वन का ही डिफरेंस है। अगर आप, मैं इसको एक प्रॉपर तरीका बताऊं आपको याद रखने का, तो जब आप डेफ की मदद से, फंक्शन की मदद से, अगर आप कभी भी अ, या फिर वाइल लूप या फॉर लूप, देखो तीन चीज, डेक्स का यूज करके या फिर फंक्शन का यूज करके या फिर लूप का यूज करके, आप जब भी जाओगे, जब आप फिबोनाची सीरीज ऑफ फैक्टोरियल बनाने जाओगे ना, वाइल लूप या फॉर लूप की मदद से, तो वहां पर जब आप फिबोनाची सीरीज बनाओगे तो वहां पर आपको वन देना पड़ता है। लेकिन जब आप फैक्टोरियल बनाओगे ना तो वहां पर आपको जीरो देना पड़ता है। तो आप इससे यहाँ पर याद कर सकते हो कि जब स्टार का होगा तो जीरो, और जब प्लस होगा तो वन, यानी कि फिबोनाची और फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट यहाँ पर थोड़ा बहुत आ जाता है। तो अगर स्टार होता है तो जीरो और मोर रेपिटेशन, प्लस होता है तो वन और मोर रेपिटेशन, और क्वेश्चन मार्क होता है तो जीरो और वन रेपिटेशन, यानी कि या तो जीरो टाइम्स होगा या तो वन टाइम्स होगा। ठीक है, बस तो इतना ही है। और न्यू लाइन, पेरेंट, सॉरी, कर्ली ब्रेसेस में न्यू लाइन एग्जैक्टली एंड टाइम। ठीक है, और उसके बाद यानी कि कोई भी आप सीरीज दे दो और वहां पर एंड टाइम दे दो, यानी कि ये पर्टिकुलर जो नंबर है वो एंड टाइम होगा। उसके बाद बात करते हैं हम क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट की। तो सेट ऑफ कैरेक्टर होता है A to Z, एनी लोअर केस और एपोस्ट्रोफी का सिंबल हो तो और ऑपरेटर लग जाता है हमारा।
उसका कर्ली सॉरी पैरेंथेसिस होता है तो ग्रुपिंग हो सकती है यहाँ पर, और स्लैश हो तो एस्केप कैरेक्टर हो सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको एक एक सिंबल का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन है जिन्हें हम देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले आर डॉट री डॉट सर्च पैटर्न और स्ट्रिंग सर्च फॉर द पैटर्न एनीवेयर इन द स्ट्रिंग पाइथन। तो इंपोर्ट करेंगे हम सबसे पहले री को, और उसके बाद टेक्स्ट डॉट हैंडल, और इसे एक बार हम ना यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और वीएस कोड ओपन कर लेते हैं हम। तो मैं वहाँ पर आपको बताता हूँ अच्छे से, और यहाँ पर हम एक फाइल बना लेते हैं रेजिक्स का, रेजिक्स डॉट पी वाई, और यहाँ पर हम इसे पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो ये अभी थोड़ा सा गलत है, तो इसे हम अभी सही करेंगे, और ये हमारा हो गया, पूरा पैटर्न अच्छे से हमारा सही हो गया। तो यहाँ पर हमने एक टेक्स्ट लिया हेलो पाइथन और मैच इक्वल्स टू री डॉट सर्च पाइथन कॉमा टेक्स्ट, यानी कि हमें ये पर्टिकुलर वर्ड इस टेक्स्ट में सर्च करना है, और उसके बाद प्रिंट मैच डॉट ग्रुप, और हमें इसे प्रिंट कर देना है। देखो ये कैसे काम करता है, देखो इसने यहाँ पर पाइथन को सर्च कर दिया और इसे प्रिंट कर दिया है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा रेजेक्स का यूज। यहाँ पर देखो कोई भी एक्सप्रेशन का मतलब बेसिक सिंटेक्स एलिमेंट्स का यूज नहीं करा गया है, सिर्फ सिंपली और सिंपली बस हमने यहाँ पर एक छोटा सा कोड लिखा है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर चेक फॉर अ मैच एट बिगनिंग ऑफ द स्ट्रिंग। तो यहाँ पर हम वीएस कोड ओपन कर लेते हैं, और इसे हम कर लेते हैं एक बार कमेंट आउट। उसके बाद हम देखते हैं और हम इसके साथ क्या क्या कर सकते हैं। तो री डॉट मैच हेलो वर्ड, और री डॉट मैच वर्ड कॉमा हेलो वर्ड। ठीक है, तो देखो ये यहाँ पर मैच करेगा और ये यहाँ पर मैच नहीं करेगा, क्योंकि ये लास्ट कैरेक्टर है और ये हमारा फर्स्ट कैरेक्टर है। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमें क्या बताना है आपको। ठीक है, री डॉट फाइंड और पैटर्न स्ट्रिंग रिटर्न ऑल मैचेस इन अ लिस्ट पाइथन, और आर डॉट फाइंड 0,9 और ईयर 2025। तो देखो ये सिंपली क्या कर देगा, ये इसमें से सभी 2025 को एक लिस्ट में आपको निकाल के दे देगा। उसके बाद बैक स्लैश एन, यानी कि इसमें आप देख सकते हो कि स्किप करना है हमें एस को और डैश से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो भी हमारे बीच में एस होगा ना, उसे हम यहाँ पर स्पेस यानी कि बैक स्लैश एन और एस से हम डिनोट करते हैं स्पेस को। तो यहाँ पर इसने स्पेस को रिप्लेस कर दिया डैश से, तो देख लो सिंपली इसने स्पेस को रिप्लेस कर दिया है डैश से। अब इसको आर डॉट स्प्लिट पैटर्न स्ट्रिंग स्प्लिट द स्ट्रिंग एट ईच मैच पाइथन आर ई स्प्लिट कॉमा, तो कॉमा और स्पेस से ए कॉमा। तो देखो यहाँ पर सिंपली इसने कॉमा और स्पेस यहाँ पर एक प्रिंट कर दिया है, आप देख सकते हो यहाँ पर एक स्पेस है और कॉमा है। ठीक है, तो ऐसे करके कुछ हम पैटर्न्स बनाते हैं इसमें रिजेक्ट्स में, और कुछ इसमें मेटा कैरेक्टर्स क्विक रेफरेंस है। जैसे अगर बैक स्लैश डी है यानी कि डिजिट है, ये 0 to 9, बैक स्लैश डी यानी कि नॉन डिजिट, बैक स्लैश डब्ल्यू यानी कि वर्ड कैरेक्टर है, जिसमें हम कुछ भी दे सकते हैं, ए टू जेड स्मॉल लेटर, ए टू जेड कैपिटल लेटर, और 0 to 9 और अंडरस्कोर, और बैक स्लैश डब्ल्यू यानी कि नॉन वर्ड है ये, और बैक स्लैश एस यानी कि वाइट स्पेस, और बैक स्लैश कैपिटल एस यानी कि नॉन वाइट स्पेस। तो आई होप आपको रेजेक्ट एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, और कुछ भी चीज़ अगर नहीं समझ में आई हो तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई दे दूंगा, और चीज़ें अच्छे से वहाँ पर भी समझा दूंगा जो भी आपको नहीं समझ में आई होगी। तो आई होप आपको ये क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी, और ये पाइथन की लास्ट क्लास थी, तो कल से हम पाइथन नहीं पढ़ेंगे, बल्कि मैं इसका एक पूरा लंबा और बड़ा सा कोर्स बनाऊंगा। तो अब आप उस कोर्स का वेट करना, मैंने उसके अनाउंसमेंट आज कर दिया, और आज से ही मैं उस कोर्स पे लग जाऊंगा। बाकी मैं बहुत ही जल्द आपको वो कोर्स बना करके सबमिट कर दूंगा। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।